अदावर्स 22 जनवरी 2024 अयोध्या में एक भव्य आयोजन। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारें सब इस आयोजन में जुटी हुई हैं। पूरे वातावरण को राममय किया जा रहा है। इस देश के मुसलमानों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप समारोह करें और हर्षोल्लास मनाएं, दीपोत्सव मनाएं। इस देश के मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक रही बात बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद की, जब तक ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जब तक इस पर बात होती रही, कोर्ट ने निर्णय दिया और उस कोर्ट के निर्णय में एक बात साफ कही गई कि बाबरी मस्जिद को ढाया जाना एक आपराधिक कृत्य था। कोर्ट ने वो सारी बातें मानी जो एक पक्षकार के द्वारा यानी मुस्लिम पक्षकार के द्वारा कही जा रही थी, और अंत में एक निर्णय दिया। अदालत के निर्णय को मुस्लिम पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया। इस बात के इतर कि वो ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन जो भी निर्णय हुआ हम उसे मानते हैं, क्योंकि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और भारत की अदालतीय प्रणाली का सम्मान करते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब इसके बाद जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है और उसमें राजनीतिक दलों की जिस तरह की आपसी खींचातानी चल रही है, उससे इस देश के मुसलमानों को कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस को निमंत्रण दिया जाए, वो अयोध्या में जाती हैं नहीं जाते हैं, इससे इस देश के मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का मुसलमान इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस को भी उतना ही दोषी मानता है। लेकिन यह समय इन सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का है। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, या आगे क्या हो रहा है, इन तमाम बातों को छोड़ के इस देश का संविधान कैसे बचेगा, इस देश का लोकतंत्र कैसे महफूज रहेगा, सवाल यहां पर आकर टिक गया है। अब अगर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अधीर रंजन चौधरी राम मंदिर में जाने के निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं, तो इससे भी न इस देश के मुसलमान को कोई खुशी है, और यदि वो चले जाते तो इस देश के मुसलमानों को कोई गम भी नहीं, क्योंकि मुसलमान इससे कोई सरोकार नहीं रखता। क्योंकि हम मानते हैं कि यह प्रश्न आस्था का है, यह प्रश्न आस्था का है, और आस्था कहीं भी हो सकती है। हम आपकी आस्था में हरगिज अड़ंगा बनकर नहीं खड़े हैं। तो ऐसा जो लोग समझ रहे हैं, ये उनको फिर से उस पर चिंतन करना चाहिए कि इस देश का मुसलमान इस बात पर भरोसा रखता है कि हर व्यक्ति को उसके धर्म को और उसके धर्म में जो आस्था है, जैसे भी जो तरीका है, उसको पालन करने की स्वतंत्रता है। यह हमारा संविधान भी कहता है। भारत के संविधान ने जब यह बात कही, तो इससे पहले मीसाक मदीना, जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का, यानी वो स्टेट जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्थापित की मदीने में,
और उसमें जब माइनॉरिटी राइट्स की बात आई तो ये कहा गया कि यहाँ रहने वाले वो लोग जो अल्पसंख्यक हैं धार्मिक रूप से उनके अधिकार होंगे और उन्हें उनके जिस तरह से भी वो आस्था रखते हैं, जैसे भी उनकी पूजा पद्धति है, उस आधार पर उनको अपना पूजा पाठ अर्चना करने का अधिकार प्राप्त होगा। पैगंबर ने किसी गिरजा को हाथ नहीं लगाया सिवा काबतुल्लाह का, क्योंकि वो अतिक्रमित था, उस पर अतिक्रमण था। पैगंबर ने अतिक्रमण को हटाया। उसके बाद के जितने भी गिरजा थे उन्हें पैगंबर ने तोड़ा नहीं। वहां के ईसाइयों और यहूदियों को पूरी स्वतंत्रता थी कि वो अपने धर्म का पालन करें और उनके साथ पूरा न्याय किया गया। भारत के संविधान में वो भी चीज दिखाई देती है। अब उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है ये एक अलग बात है, ये अलग विषय है, लेकिन इस विषय पर भारत के लोगों को और भारत के मुसलमानों को गर्व है कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। यदि इसको अक्षर पालन करा दिया जाए तो यकीनन जिस राम राज्य की आप बात करते हैं उस राम राज्य की कल्पना भी पूरी हो सकती है। लेकिन न्याय के बिना कोई राम राज्य नहीं होता है। आज जिस तरह से गुंडों ने राम पताका को हाथ में उठा लिया और लोगों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती नुकसान पहुंचा रहे हैं धर्म के नाम पर, उन्हें रोका जाना चाहिए। उन्हें किसने हक दे दिया? भारत के संविधान ने तो उन्हें हक नहीं दिया था। उन्हें आखिर ये अधिकार किसने दे दिया कि वो किसी और पर जबरदस्ती करेंगे, किसी के साथ मारपीट करेंगे? ये एक विषय है और ये गंभीर विषय है। भारत सरकार जिस तरह की ढिंढोराबाजी कर रही है, जिस तरह की बात कर रही है, वो सही नहीं है। बिल्कुल आपकी आस्था है, हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको हमारी आस्थाओं का भी सम्मान करना चाहिए। रह रह के इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। आप दीप उत्सव मनाइए, आप दीपावली मनाइए, यह आपके आंतरिक विषय हैं। मैं कुछ जज्बाती मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि आप इन बातों से दूर रहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि चारों जो मठ हैं उनके शंकराचार्यों की बाइट्स को आप लगातार शेयर करें। आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? उनका आंतरिक विषय है, वो उन्हें समझने दीजिए, वो उनका मामला है। आपको किसी भी विषय में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कौन लोग सहमत हैं, कौन नहीं सहमत हैं, यह आपका विषय कदापि नहीं है। हमारा विषय यह है कि हमारी सुरक्षा, हमारी आस्थाओं का सम्मान, हमारा विषय है हमारा रोजगार, हमारा विषय है हमारे देश का उत्थान, हमारा विषय है इस देश की तरक्की। हमारा विषय यह होना चाहिए हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे मोहल्लों में स्कूल्स ज़्यादा होने चाहिए, हमारे मोहल्लों में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हों, हम सफाई का ख्याल रखें। हमारा विषय तो ये है। हमारा विषय ये नहीं है कि कौन लोग राम मंदिर के उद्घाटन में जो निमंत्रण मिल रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं, कौन अस्वीकार कर रहे हैं। सबका चाल चलित चेहरा हमने देखा है, हम लगातार उसका अवलोकन करते आए हैं। कौन राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, किसको नुकसान हो रहा है, किसको नफा हो रहा है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष सर पे सर जोड़कर बैठा हुआ है कि इस 22 जनवरी का जो आयोजन है, इसको लेके जो राम लहर आई हुई है, इसका मुकाबला वो चुनावों में कैसे करेगा। उनके पास मौका था, इस देश के प्रबुद्ध जनों ने उन्हें मौका दिया। एडवोकेट महमूद प्राचा और भानु प्रताप अपना कारवां लेके निकले, विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। आखिर उनकी क्या मजबूरी है कि वो ईवीएम पर बात नहीं करना चाहते? आखिर ऐसा कौन सा डर है? क्यों आप ईवीएम के खिलाफ नहीं आते हैं और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम कहते हैं, जनादेश की चोरी हो गई है, ये बातें करते घूमते हैं? आखिर वजह क्या है?
जिस समय अदालतों के निर्णय बंधक हों, लोकतंत्र अपहृत कर लिया गया हो और जनादेश चोरी करने की बात की जा रही हो, ऐसे समय में सिर्फ एक जन आंदोलन ही आपको बचा सकता है। जिस तरह से विपक्ष ने इससे सीधे तौर पर मुंह मोड़ा, उसने एक बात साफ कर दी है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष डरा हुआ है और डरे हुए लोग कभी विजय पताका नहीं फहराते। बहुत सारे कमजोर लोग मिलकर भी एक मजबूत का मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखते। ये कड़वा सच है। जब देश की जनता आपके साथ खड़ा होना चाहती है, लेकिन आप ईवीएम को मुद्दा बनाने को तैयार नहीं है, कब तक ये राग अलापते रहेंगे, जनादेश चोरी हो रहा है, जनादेश चोरी हो रहा है। आपकी मेहनत कहां दिखाई दे रही है? बंद कमरों में सीटों के बंटवारे से आगे आप कहां बढ़ते नजर आ रहे हैं? आप जनता तक कहां पहुंचते नजर आ रहे हैं? आपका जो विरोधी है, आपके जो विपक्ष में खड़ा है, वो गांव गांव तक पहुंच रहा है। उनके कार्यक्रम गांव गांव तक चल रहे हैं। पगडंडियों पे उनके लोग नजर आ रहे हैं। खेतों की मेड़ों पर बैठ के वो लोगों को समझा रहे हैं, उन तक बात पहुंचा रहे हैं। आपके कार्यकर्ता कहां हैं? एक मौका है ईवीएम, लेकिन उस मौके को भी आपने गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अभी भी समय है। आइए ईवीएम विरोधी आंदोलन में शरीक होइए। आइए हिम्मत कीजिए। राहुल गांधी जी, न्याय जब बंधक होता है तो न्याय यात्राओं से नहीं मिलता है, याद रखिएगा। आपकी छवि स्थापित हो सकती है, लोग आप के पराक्रम को मानने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन न्याय की कल्पना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोहरा घना है और घने कोहरे में आपको राह तलाश करनी है। आपके पास अलाव है, लेकिन आप उसे जलाना नहीं चाहते हैं। ईवीएम विरोधी आंदोलन में अभी भी मौका है। इस न्याय यात्रा को रोका जाए और ईवीएम विरोधी आंदोलन को खड़ा कर लिया जाए। यदि देशव्यापी आंदोलन खड़ा होगा तो सारी लहरें रुक जाएंगी। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल का मुकाबला किया जा सकेगा। वरना सिर्फ आपको देखने के लिए भीड़ तो उमड़ेगी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती होगी तो आप कहीं पीछे खड़े दिखाई देंगे। जय हिंद।